प्यारे बच्चों, भाषा भाग 1 में हमने पढ़ा था कि भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा एवं मौखिक भाषा। बच्चों, ये भाषा के मुख्यतः रूप हैं। आज हम पढ़ेंगे भाषा के अन्य भेद भी होते हैं। पहला मातृभाषा, दूसरा राजभाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा और चौथा मानक भाषा। सबसे पहले हम देखते हैं मातृभाषा की परिभाषा कि मातृभाषा किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, परिभाषा आपके सामने है कि मातृभाषा जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चों, जब भी कोई माँ अपने बच्चे के सामने बात करती है उस समय वह जिस भाषा में बात करती है वो भाषा बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि अगर माँ बच्चे के सामने हिंदी में बात करती है तो बच्चा तुरंत हिंदी सीख जाता है। अगर माँ गुजराती में बात करे तो बच्चा गुजराती सीख जाता है। उसे उस भाषा को सीखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती या कुछ पढ़ने की, किताबें पढ़ने की या कोई क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बस उसे ही कहते हैं मातृभाषा कि जो भाषा बच्चा अपनी माँ के द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चों, दूसरी परिभाषा हमारे सामने है राजभाषा। परिभाषा है किसी भी देश में सरकारी काम में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। बच्चों, हमारे देश में या किसी भी देश में गवर्नमेंट्स के काम में जिस भाषा का उपयोग होता है उसे उस देश की राजभाषा कहा जाता है। हमारे देश में अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है, अर्थात कि हमारे देश में हिंदी राजभाषा है, लेकिन हिंदी के साथ साथ में अंग्रेजी भी प्रयोग की जाती है, तो वो सह राजभाषा कहलाती है। सह मतलब साथ में, हिंदी के साथ में प्रयोग होने वाली भाषा है अंग्रेजी। इसीलिए राजभाषा में हिंदी एवं सह राजभाषा अंग्रेजी आती है। प्यारे बच्चों, हम तीसरी भाषा समझते हैं राष्ट्रभाषा। परिभाषा आपके सामने है। जो भाषा राष्ट्र के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। बच्चों, जैसे हम भारत में रहते हैं तो भारत के अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों, भारत में तो कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। आपको पता ही है कि हमारा भारत विविध संस्कृति, वेशभूषाओं और भाषाओं, व्यंजनों का देश है। तो हमारे देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इसीलिए भारत के संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकार किया है। देखिए, पहला है संस्कृत, हिंदी दूसरा, फिर है अंग्रेज़ी, उर्दू, असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुर, मराठी, मलयालम, मैथिली, बोडो, संथाली और सिंधी। बच्चों, इन सभी भाषाओं को भारत के संविधान ने अपनाया है। प्यारे बच्चों, हम हमारी चौथी भाषा पर आ जाते हैं जिसका नाम है मानक भाषा। बच्चों, परिभाषा है कि मानक हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। इसे शिक्षा कार्यालयीन कामों में प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आप साधारण तौर पे इस परिभाषा को समझिए कि मानक हिंदी अर्थात शुद्ध हिंदी, जिस हिंदी को हम बेहतर ढंग से प्रयोग करें,
चाहे हम किसी से संवाद करें, भाषण दें, टीवी के कार्यक्रमों में हम देखते हैं कि बेहतर भाषा का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, हम जब किसी से बात करते हैं तो बिल्कुल साधारण सी हिंदी भाषा बोल देते हैं, लेकिन जब हमें किसी के सामने कोई बात प्रस्तुत करनी होती है, भाषण वगैरह देना होता है, तब हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं। उसे ही मानक भाषा बच्चों कहते हैं, है ना। और इसे शिक्षा कार्यालयीन कामों में प्रयोग किया जाता है। मानक भाषा को अंग्रेज़ी में कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको आज का विषय मानक भाषा, फिर था हमारा राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा और मातृभाषा, ये भाषा के अन्य भेद अब समझ में आ गए होंगे।